इस समय के लिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप हर एक आदरणीयों का जिन्होंने अपने समय को प्रभु के लिए निकाला, प्रभु हर एक को आशीष दे। और हम जानते हैं जब मैं और आप जुड़ते हैं और परमेश्वर का वचन खुलता है, कुछ न कुछ प्रकाश हमें मिलता है। तो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है कि जैसे मोनिका बेटी के परिवार ने गाया, उसकी संगति में सदा रहूं। परमेश्वर भी चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसकी संगति में पाए जाएं। और वचन में लिखा, उसने अपनी संगति में मुझे और आपको बुलाया है। तो मैं और आप पर अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद का ऐसा प्रेमी परमेश्वर है। हमारी दशा से वो अच्छी तरह परिचित है, हमारे पुराने जीवन को भी वो जानता है और वहां से निकाल के लाया है मुझे और हमें इतना प्यार करता है कि अपने बच्चों के साथ निपट जाना चाहता है। कल परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कल के वचन के लिए। और मैं उस वचन को सोचता ही रहा कि परमेश्वर ने कैसे कल मेरी और आपकी सहायता की कि मैं वास्तविक मसीही जीवन को पहचान सकूं, जान सकूं। और प्रभु दया करे मुझ पर भी और आप सबों पर कि वैसा मेरा और आपका जीवन बने। मैं उन्हीं कुछ आशीषों को जो मैं सोचता रहा अपने जीवन के लिए, मैं ग्रहण कर रहा था, सीख रहा था, उन्हीं बातों को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु इसमें मेरी और आपकी सहायता करे। ये वचन जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है हमारे जीवन में कार्यकारी, इस पर मेरा और आपका ध्यान लग जाए, मन लग। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। समर्थित पिताजी, धन्यवाद देते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह। फिर से समय आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों के निकट बैठकर आपकी महिमा कर सकते हैं, आपकी बड़ाई कर सकते हैं, आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने अद्भुत काम हमारे जीवनों में किया है। प्यार जी, हमें उस सड़ाहट से छुड़ा कर अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के राज में पहुंचा दिया। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और उस राज्य में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, इसको आप प्रतिदिन के जीवन में मुझे और आपको सिखाते हैं। इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। प्यार प्रभु जी, आपकी पवित्र उपस्थिति बनी रहे। और प्यार प्रभु जी, आप अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों की आवश्यकता अनुसार बातचीत करें। आप सहायता कीजिए हर एक उन आशीषों के लिए जिसे आप हमारे जीनों में देते हैं। मैं आपके नाम पर हर एक अपने आदरणीयों के लिए जितने भी जुड़े हुए हैं, प्यार प्रभु जी, आपके धर्म में हाथ के नीचे समर्पित। तो हम सब मिलकर प्यार प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर सके, आपके वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में स्थान दे सके। स्वामी ऐसी दया चाहे, हमें तोड़े, नम्र और दीन बनाए, उस पवित्रता के खोजी हम बन जाए प्यार प्रभु जी, जिसके बिना मैं कोई भी आपको नहीं देख सकता। इसलिए प्यार प्रभु जी आपकी सहायता चाहता हूँ, वचन को रखने में, सारी बातों में आपकी सहायता मिले, ऐसी बड़ी दया चाहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया करके। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने समय में मेरे और आपके जीवन में जोड़ा। और कल हम देख रहे थे और तीन बातों को, तीन बुलाहट को कल मैं और आपने अपने जीवन के लिए सुना कि क्यों बुलाया। मसीही जीवन जीने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको क्यों बुलाया, और उन तीन बुलाहट को जो मैं और आप ध्यान करते हैं। और मैं सोचता हूँ
वचन से प्रभु ने आप सबों से बात किया और आप सब भी उस पर ध्यान लगाए, क्योंकि ये हमारे जीवन से, प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित है। जब तक मैं और आप इसको अपने जीवन के लिए नहीं सोचेंगे, कहां कहां पर मैं जो वचन कहता है उसके अनुसार मेरा जीवन नहीं है, इसको जब मैं और आप सोचने लग जाएंगे, प्रभु मुझको और आपको बनाएगा, उठाएगा, ले चलेगा, वो सिखाएगा, उसकी आत्मा मेरी और आपकी सहायता करेगी मेरे प्रियो। तो कल हमने पहला देखा किस लिए बुलाया, क्या किस वचन से कल बाबू बात कर रहा था। कितनों को, अगर आपने उस वचन पर मन लगाया हो तो आपको वचन भी नहीं भूलेंगे, आप उसको याद रखेंगे आप, क्योंकि वो आपके हृदय में उतर गया। और अगर सिर्फ बुद्धि तक रहा तो उड़ जाएगा, वो हृदय की गहराई में उतर जाता है वो वचन, आप नहीं भूलते। कभी कोई कुछ बोल देता दिया रहता है ना, ऐसे साधारण चोट तो मिट जाता है, खत्म हो जाता है, परंतु जब कोई बोल दिया रहता है ना, वो भूलते नहीं मैं और आप, वो वर्षों याद रहता है, उसको उसने ऐसा कह दिया, उसको नहीं भूलते मैं और आप। तो प्रभु सहायता करे, ये वचन जो मेरे और आपके लिए बोया जाता है वो हमारे हृदय में उतरे, और जब हृदय में उतरता है ना तो वो हमको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो जैसे हमने कल देखा था कि पहली बात की उसने हमें काहे के लिए बुलाया था, किसी को याद है? कोई अपने मन में इसको लिया था कि किस लिए बुलाया था उसने मुझे, और पहली बुलाहट क्या दी, कौन सा वचन खुलवाया था बाबू ने? चलो मैं ये पहला पत्रस बता दे रहा हूँ, स्थल कौन सा है? अपन मिलकर ऐसे सीखेंगे, एक दूसरे को याद दिलाएंगे। जब तुम इकट्ठे होते तो एक दूसरे को चिताओ, समझाओ, बढ़ाओ, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। तो कौन सा पहला पत्रस का कौन सा अध्याय खुलवाया तो बाबू ने, किसी को याद है? कोई बोल सकता है? चलो मैं बोल देता हूँ। पहला पत्रस वो अध्याय का 18 वचन से मैंने और बाबू ने हमको समझाना शुरू किया था कि हमारी बुलाहट क्या है। अन्याय सहने के लिए उसने मुझे और आपको बुलाया है ना। बड़ा कठिन लगता है कि हम पर अन्याय हो और मैं तो कसमसा जाता हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, क्या मेरा हो गया, मेरा नाम आ गया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सफाई चालू हो जाती, किसी को नहीं देते पर अपने मन में सफाई देने लगते, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं आशीषित और जब हुआ, जब उसमें लिखा है कि पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो परमेश्वर को भाता है। ले, हमारे पिता को भाता है वो, जब मैं और आप ऐसा दुख उठाते हैं। इसका विचार करके पर इसको याद रखिए। इस वचन से कल मैं काफी देर तक मनन करता रहा अपने जीवन को, प्रभु सहायता करे। और जैसा लिखा है, और इसी के लिए तुम बुलाए गए, इसके लिए। कल बाबू जब इस वचन को रख रहा था ना मेरे प्रियो, मैं गुम हो गया था इन वचनों से। कल मैं अपने जीवन की गवाही आपको बताऊं कि प्रभु ने क्या उपाय किया है मुझ पापी के लिए, हम पापियों के लिए क्या उपाय किया है, कैसे अद्भुत अनुग्रह है कि वो परमेश्वर हम मिट्टी जैसे लोगों को बचाने के लिए मनुष्य बन गया। यीशु नाम में शरीर में जीवन जी कर दिखा दिया, उसने जी के दिखाया है, उसने दुख सह के दिखाया है।
उसके बाद आत्मिक जीवन को भी जी उठने वाले जीवन को भी दिखाया। अद्भुत बात है, वो जी उठने वाले जीवन को भी उसने दिखा दिया। मेरे प्रियो, हमारे पास भी ये शारीरिक जीवन का अनुभव है। हम शरीर में पैदा हुए, शारीरिक ज्ञान हमें मिला, शारीरिक चीजें हमारे साथ रही, परंतु अब मसीह में नई सृष्टि बना दी। वो हेम कुमार जो शारीरिक रीति से जन्मा, उसको मसीह में ले आया। हम सब वैसी, हम अपने नाम को वहां रख सकते हैं कि मुझे और आपको अब नहीं, पुरानी बातें बीत गई। बस यहीं पर सोचने की जरूरत है, मेरे जीवन में अब पुरानी बातें बीती कि नहीं, इस पर ध्यान लगाएं। मैं और आप, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं, नया बना, हर चीज नया। जब हमारे जीवन में हर चीज नया होगा, तभी तो मैं और आप नए पृथ्वी और नए आकाश के नए नाम के अधिकारी होंगे। नया 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 नया। क्या मैं सोचता ही रहा इन वचनों को अपने जीवन के लिए। मेरे प्रियो, आप भी ये जो वचन मिलते हैं ना, और हमने देखा कि सारी आशीषें मसीह में, जहां देखे मसीह, मसीह में ऐसा, मसीह में ऐसा। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, आत्मा के अनुसार चलते हैं। अपने जीवन को रखे। दंड की आज्ञा किसमें नहीं है? जो मसीह यीशु में है, ऐसा लिखा है ना। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हम काहे में है? हमको देखना पड़ेगा, मैं और आप काहे में है। मसीह में है तो नई सृष्टि है, मसीह में है तब अद्भुत अद्भुत आशीषों के वारिस भी है। क्या चीज परमेश्वर ने हम तुच्छों के लिए, निकम्मों के लिए रखा, तो उसको पाने के लिए मुझे और आपको कितना लालायित होना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए। क्या अद्भुत प्रभु है हमारा, जो हम इस पृथ्वी में कुछ भी गिने नहीं जाते, कुछ वैल्यू नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में कीड़ा मकोड़ा केचुआ क्या क्या बोल डाला, सब घास भाप सब बोल, उसको अपने पुत्र के राज में ला रहा है। कैसी अद्भुत योजना है उसकी, कैसी अद्भुत कल्पना है उसकी मेरे और आपके लिए। तो ये तो अन्याय सहने के लिए बुलाया। एक चीज बाबू ने कल परमेश्वर की आत्मा से, प्रभु की आत्मा से मुझे और आपको सिखाया। दूसरी बात क्या, कहां से कुछ नहीं। मेरे प्रियो, यदि याद है, प्रभु का धन्यवाद, नहीं तो इन वचनों पर, इसलिए बार बार परमेश्वर के, हे मेरे पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरी बुद्धि की ओर वो कान लगा। क्यों ऐसा कहता है वो? क्योंकि भटकने का चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। अब मैं और आप जानते हैं, पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय में, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि पवित्र कुंवारी की नहीं सौंप दूं। पवित्र कुंवारी पर डरता हूं। पौलुस ने वहां पर डरता हूं। एक बहकाने वाला है, एक बहकाने वाला है। बस यहीं पर मैं और आप सतर्क, चौकस, चैतन्य रहे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मेरे प्रियो, हम सब इन वचनों पर ध्यान लगाएं। दूसरा जो बुलाहट के बारे में बाबू ने बताया, दुख उठाने के लिए, जो दुख उठाया वो पाप से छूट गया। वो दुख उठाकर मुझे और आपको आदर्श दे गया कि मैं और आप उसके पद चिन्हों पर चलें। क्या उसकी बातें हैं मेरे प्रियो, हमें इस योग्य बना रहा है। और तीसरी बात जो मैं संक्षिप्त में रख रहा हूं इसको, जो मैं इन वचनों पर ध्यान में, महिमा देने, क्या चीज है महिमा में।
महिमा की बुलाहट, वो हमारी बड़ाई प्रशंसा करना चाहता है। कैसा परमेश्वर, कैसे उसके विचार हैं, आप सोच के देखिए इन सारी चीजों को। कैसे सोचता है वो मेरे और आपके लिए, कैसा अद्भुत प्रभु है मेरा और आपका। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि इन सारे वचनों पर और भी बहुत सी बातें हैं, जब आप इसको ढूंढने लग जाएंगे ना कि और कैसी कैसी बातों को, कैसी कैसी उसकी बुलाहट है, उसको जब आप देखने लग जाएंगे कि क्या उपाय किया है प्रभु ने। इसीलिए तो वो उसमें लिखता है ना कि जो आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी गए, उसको परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। उसका प्रेम ही तो है जो मुझे और आपको खींच लाता है कि हम इस प्रकार इस संगति में बैठकर अपने प्रभु की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा कर सकते हैं, उसके अद्भुत कामों को देख सकते हैं कि उसने हम तुच्छ नीच निकम्मों के लिए क्या अद्भुत काम किया है। जब इन सारी बातों को मैं अपने जीवन के लिए सोचता हूँ और इस संगति के बारे में सोचता हूँ कि प्रभु ने फिर से मेरे जीवन में अनुग्रह किया कि ये संगति देकर मुझे फिर से उभारा। एक निर्बलता का जीवन जी रहा था, ऐसा मैं अपने जीवन में देख रहा था, परंतु प्रभु ने फिर से अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मुझे जागृत किया, मुझ में बल दिया, मेरी सहायता की कि मैं इस जीवन को जिसे उसने दिया है व्यर्थ न समझूं, व्यर्थ न। तो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे। एक बात जो मैं इन सारे वचनों के साथ सीख रहा था अपने जीवन के लिए, उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। प्रेरितों का कुछ बातें हैं जो मेरे अंदर आ रही हैं, उसका 7 अध्याय उसका 37 और 38 वचन। प्रेरितों काम 7 अध्याय 37 और 38 वचन को अपन देखेंगे। यह वही मूसा है जिसने इसराइलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। ये पुराने नियम की बात है जो स्तिफनुस उस समय रख रहा था। मूसा जंगल में किसकी बात कर रहा था? यहां जैसा लिखा है, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच, तो पुराना नियम में कलीसिया, ये क्या चीज है? और जैसे भाई ने जो पद पढ़ा आज मत्ती 16, जब पतरस ने ये कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु ने उससे कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यहाँ पर वो इजरायलियों को जो जंगल में थे उनको बोल रहा है कि ये कलीसिया है। तो कलीसिया का क्या मतलब होता है? कलीसिया का मतलब जानते हैं ना आप? बुलाए हुए लोग, बुलाया है कहीं से, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, अलग की हुई प्रजा। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने उसको कहां से बुलाया? मिस्र से, दासत्व के घर से उनको छुड़ाया। काहे के लिए छुड़ाया? क्यों छुड़ाया उनको? वो मूसा हारून फिरौन के पास जाके क्या बोलते थे?
क्या बोलते? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरी, चलो निर्गमन 8 उसका एक वचन पढ़िए तो। निर्गमन 8 उसका एक वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वो मेरी उपासना करे। काहे के लिए उनको छुड़ा रहा था, बार बार देखेंगे। 9 का भी एक पद में वैसी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें। बार बार इसमें आप देखेंगे, पाएंगे, बार बार वो जाते थे फिरौन के पास और यही बोलते थे कि मेरी प्रजा को जाने दे कि जंगल में वो मेरी उपासना करें। तो उनको किस लिए बुला रहा था मिस्र देश से? परमेश्वर, कि वो लोग उपासना करें, बड़ाई करें उसकी, इसलिए उनको छुड़ा रहा था। मुझे और आपको क्यों बुलाया? कलीसिया, कलीसिया की बात कर रहे हैं ना अपन लोग। और जो कलीसिया में है वही, जो मसीह की देह है वही उठाई जाएगी। बाकी किसी को लेने नहीं आ रहा है, वो मसीह की देह ही उठाई जाएगी। तो हमको काहे के लिए क्या बुलाया? वहां जाकर गाना गाएंगे? कलीसिया गाना गाएगी क्या? काहे के लिए बुलाया नए नियम की कलीसिया को? यूहन्ना 15 अध्याय 16 वचन पढ़। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। काहे के लिए चुना? मुझको और आपको काहे के लिए बुला रहा है? फल ले आओ, फल चाहिए, इसकी बुलाहट है मेरे और आपको। वो लूका 13 के 6 में है, लूका 13 के 6 में की एक, बोलवाओ क्या पढ़ना पड़ेगा? लूका 13 का 6। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। हाँ? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि वह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, कि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। बारी किसकी है? दाग की बारी है। बारी दाग की है। दाग की बारी किसको बोलता है? परमेश्वर का वचन। दाग की बारी के बारे में कहा लिखा है? यशायाह 5 अध्याय देखिए। पहले से पढ़ के देखेंगे। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। हाँ। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसने उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाग के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्बी दाखें ही लगी। 7वां पद पढ़ दीजिए।
क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। हाँ, और उसने और उसने उस और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई दी। वो उपजाऊ टीले पर दाख की बारी थी, ऐसा उत्तम जाति की दाखलता लगाई, परंतु जब फल की आशा की तो लिखा है वचन में, निकम्मी दाख। वो लोग फेल हो गए मेरे प्रियो। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उस दाग की बारी में उसने अंजीर का पेड़ लगाया। ये अंजीर का पेड़ क्या बता रहा है? मैं और आप जंगली पौधे, उसको दाग की बारी में ला के साट दिया। वो लोग तो फेल हो गए। और वहां लिखा है फिर लूका 13:6 में कि उसने फल की आशा की, पर फल ही नहीं मिला। मेरे प्रियो, फल क्या है? जिसकी आशा वो करता है। किसको बोलते हैं फल? उसी 17 वचन लूका 15 का 16 पढ़े, 17 वचन पढ़े। 15 ही क्या? 17। जब वह अपने आपे में आया, लूका नहीं, यूहन्ना 15 का 17 वचन। 17 वचन। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। देख लीजिए, क्या करो तुम? एक फल है, आत्मा का फल है कि नहीं? ये फल मुझ में और आप में लग रहे हैं कि नहीं? देखना पड़ेगा। प्रेम का जीवन मेरे और आपके पास है कि नहीं, देखना पड़ेगा। और नीचे लिखता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। अब देखेंगे परमेश्वर के वचन में 3 इंग्लिश में तो वर्ल्ड वर्ल्ड लिखा हुआ है, परंतु हिंदी में पृथ्वी है। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की परमेश्वर ने ऐसा लिखा है। फिर बोलता है 3:16 में, उसने जगत से प्रेम किया और तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तु। संसार से तो मित्रता, परमेश्वर से बैर करना, ऐसा बताता है। तो पृथ्वी जहां मनुष्य की आवश्यकताओं की चीजें मिलती हैं, जिससे वो तृप्त हो सकता है। परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी की रचना की है। जगत उसको बोलते हैं जहां मनुष्य रहते हैं। जगत से मनुष्य से प्रेम किया उसने। कुत्ता बिल्ली और सारी चीजों से प्रेम नहीं किया, उसने जगत से प्रेम किया। और संसार क्या है जानते हैं? मैं शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। इससे परमेश्वर बैर रखता है, घृणा करता है। तो प्रभु ने ऐसी अद्भुत बुलाहट मुझे और आपको दी है उस स्वर्गीय जीवन। और पाएंगे कैसे मैं और आप उसको? मसीह में, मसीह में जीवित। वचनों को बहुत अपन लोग बोलते हैं कि अपने आप, पौलुस कहता है, क्यों बोलता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में लाता हूं, क्यों कहता है पौलुस? प्रभु सहायता करे। प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हैं, उस समय मैं और आप उससे हार जाते हैं कि उससे जय पाते। 'ये देखने की जरूरत है।
हार कर रहे हैं, प्रभु सहायता करे। वो जय के उत्सव में ले चलने वाला, मसीह में जय के उत्सव में ले चलने वाला वो हमारा पिता है। तो मैं इन सारे संक्षिप्त में मैं इसको रखने की कोशिश किया कि मैं आप भी अपने जीवन के लिए मनन कीजिए और उन आशीषों को पाने की कोशिश कीजिए जो प्रभु मुझे और आपको प्रतिदिन दे। प्रतिदिन मैं और आप पाते हैं, वचनों पर मन लगा लें। यहाँ पर ये वचन हमारे उससे, जैसे उसमें यहोशू 8 को अपन लोग बोलते हैं कि ये तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, चित्त में बस जाए मेरे और आपके, इसी पर दिन रात ध्यान लगा दीजिए। जो वचन आपके अंदर उतर गया उस पर ध्यान लगा दीजिए। और प्रभु, मैं प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु जी मुझको इस वचन से सिखाइए। और कल आपने अद्भुत करुणा की मेरे जीवन में, आपने अपने वचन को मेरे जीवन के प्रकाशित किया और मुझ पर दया करे कि आपकी आत्मा की अगुवाई में इस वचन में मैं बना पाए, वचन के अनुसार मेरा जीवन हो जाए। तो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे कि मैंने कल जो भी वचन परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा मेरे और आपके जीवन के लिए प्रकट किया, मैं इसी पर आज दिन भर ध्यान करता रहा। बोलने की कोई भी, मेरा भाई बोला आज क्या करेंगे, मैं बोला देखेंगे प्रभु जैसी भी अगुवाई करेगा। तो कोई तैयारी है और ऐसा मैं कुछ भी नहीं किया, पर इन वचनों से और इन वचनों को मैं जीवन के लिए अपने सीख रहा था। मेरे प्रिय, आप सब भी इसी प्रकार परमेश्वर के वचन पर मन लगा लीजिए। हमारा मन परमेश्वर के वचनों पर लग जाए और जहां पर भी मैं और आप, वो है हमारा प्रभु है, तो सब कुछ बना लेगा, सिखा लेगा। सिर्फ मैं एक चीज जो उसको याद कर रहा था कि जब चेले नाव पर थे और जब यीशु आ गए और पतरस ने जान लिया यीशु है, तो पानी पर चल रहे थे यीशु, तो पतरस ने भी कहा मैं भी आऊं क्या। उतर गया नाव से पतरस और पानी पर वो भी चलने लगा। वो भी चला, डूबने कब लगे, दूसरे भी चारा, लहरों को देख डालो, प्रभु की तरफ से नजर हट गई तो डूबने लगा। ये क्या चीज दिया, तो मछुआरा था, प्रभु मुझे बचा चिल्ला उठा। वो तो मछुआरा था, पानी में रहता था, वो कैसे डूब सकता है उसमें। ये किस पानी में चलने की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन, क्या सिखा रहा है मुझे और आप। मैं और आप वचन पर चलते हैं, प्रभु से नजर हटी और दूसरी तरफ का सोच विचार आया, बहुत डूबने का चांस, बहुत डूबने का चांस है। पर धन्यवाद, आवाज निकल जाए प्रभु मुझे बचा, प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ा दिया, बचा लिया उसे। वो बचाने के लिए तैयार है, इसलिए पानी पे चलने से डरिए मत, चलिए। है हमारा प्रभु, सिर्फ नजरें हमारे प्रभु की तरफ रहे। तो इन वचनों से प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे।